नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ पंचायत समिति सुनील पड़ावा, जिला झालावाड़, सरपंच लीलाबाई पटेल, प्रतिनिधि सत्यनारायण पटेल से हमारा समाचार के संवाददाता किशन सोलंकी ने ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती लीलाबाई पाटीदार पटेल, और जो उनके प्रतिनिधि है सत्यनारायण जी पटेल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के विकास की बात करें तो, क्योंकि हम लगभग इनसे साल डेढ़ साल पहले भी हम ग्राम पंचायत में आ चुके हैं और हमने देखा था ग्राम पंचायत की स्थिति क्या थी। और आज फिर जानेंगे ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल के अंदर अभी विकास क्या क्या हुआ है और किन मुद्दों का सलूशन हुआ है। जैसे बात करें ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ की, तो इसके अंदर इनको सरपंच पद पे बिठाया था। उस टाइम ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन थी और आज जानेंगे ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन और ऐसी क्या मेजर समस्या है जिनका समाधान नहीं हो रहा। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। और सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ की, क्योंकि हम आपसे पहले भी मिले थे, हमने आपका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन उसके बाद में आज ग्राम पंचायत की क्या स्थिति, क्योंकि आपका जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो गया, सरकार ने आपको फिर टाइम दिया है, ठीक है? हाँ, दिया है। बिल्कुल, 1 साल और बढ़ा दिया आपका। तो इसके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो आप पूर्ण करवाना चाहते हो और ऐसे क्या मेन विकास है जो आपने करवाए ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में हमने इंटरलॉकिंग की, नाला निर्माण वो भी बंद, बिल्कुल दकान वाला नाला बनाया। बिल्कुल। हमने 3 बार पंचायत से पंचायत को जोड़ने के लिए, हिम्मतगढ़ से फतेहगढ़ के लिए बिल्कुल PWD विभाग को, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को दिया, पर वो आज तक हमारे डामरीकरण का काम हिम्मतगढ़ से फतेहगढ़ का काम आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल। उसमें लोगों की भारी समस्या है बिल्कुल, आने जाने के लिए जी। और दूसरे नंबर पे ग्राम पंचायतों में बजट का काफी अभाव है जी। तो जैसे अभी आपने जैसे समझा बताया कि ग्राम पंचायतों में बजट का काफी अभाव है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और जवाब। जैसे बात करें समझा, मैं और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे मिला हूँ, तो उनका मानना ये कि जो नरेगा के अंदर जो पक्के काम हुए हैं, उनके जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। इस पे आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायतों में नरेगा का जो सामग्री का जो पेमेंट है, बिल्कुल, उसमें साल भर 1.5 साल हो जाता है। बिल्कुल, इतनी भारी समस्या है कि काम हो नहीं पाता है। बिल्कुल। और लोगों, सामग्री वालों का इतना कर्जे सरपंचों के ऊपर चढ़ गया है कि बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नरेगा के कार्य भी जी। अब जो पहले जो स्वीकृत होते थे, बिल्कुल, वो आज की पोजीशन में स्वीकृत होने में भी परेशानी आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अधिकारी काम स्वीकृत नहीं करते हैं नरेगा के, बिल्कुल, पक्के कामों में जी, भारी दिक्कत आ रही है। जी, जी, और जनरल का बजट का अभाव है, बिल्कुल, तो हम नरेगा से ही काम करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, पर वो काम हो नहीं पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि इस कार्यकाल के अंदर जो आपको जनता ने चुना था, उस टाइम आपने बहुत ही बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन कुल मिला के ये मान सकते हैं कि इस कार्यकाल के अंदर जो आपने चाहा वो विकास नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, नहीं हुआ जो चाहते थे हम, बिल्कुल, वो अभी तक नहीं हुआ जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ की, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा के स्तर में तो हमारी ग्राम पंचायत के हिम्मतगढ़ हेडक्वार्टर पे हिम्मतगढ़ का एक नाम है जी, जिले में, एक नाम है, प्रथम नाम में। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने नरेगा की, नरेगा के अंदर इस कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला? रोजगार खूब मिला, पर अब जो इन ऊपर के अधिकारियों ने जो इसमें ऐड डाले हैं, बिल्कुल, उपस्थिति के, उसमें भारी दिक्कत आ गई है। जी, किसी
लेबर के 2 बार फोटो लेना, बिल्कुल साइड चाहे लेबर काम कर रही है वहाँ पे बिल्कुल और साइड नहीं चली बिल्कुल तो काम बंद, बिल्कुल बेचारे की उपस्थिति नहीं होती है। बिल्कुल। ये बड़ी समस्या, टेक्निकल समस्या बिल्कुल ज्यादा हो रही है। क्योंकि कहीं नेटवर्क इश्यू होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। हाँ, इसकी वजह से जो मजदूर है वो बिल्कुल परेशान होते हैं। इतनी मुसीबत है कि वो मतलब सरपंचों के पास है ना, वो छाती गूंजने के लिए आते हैं बिल्कुल क्योंकि उनकी उपस्थिति नहीं होती है। बिल्कुल। उपस्थिति दर्ज नहीं होती तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल कि उनकी उपस्थिति दर्ज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल वो फिर यानी कि घूम फिर के वापिस जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास आती है और बदनामी सरपंचों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे ग्राम पंचायत में और मेजर समस्या क्या है अभी वर्तमान में? वर्तमान में समस्या तो एक बजट के अभाव की है, बिल्कुल ताकि हम जो विकास करवाना चाहते हैं वो विकास हो भी पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा कि बजट के अभाव के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि नरेगा का पेमेंट लगभग 1-1, 2-2, 3-3 साल तक भुगतान नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ग्राम पंचायतों में जो काम है जो जनप्रतिनिधि करवाना चाहते हैं वो चाह के भी नहीं करवा पा रहे। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आज तक आपने मेजर ऐसी क्या समस्या थी जिसका सोल्यूशन किया है? ऐसे क्या काम है वो करवाया? मैंने सर्वप्रथम नाला निर्माण करके और नाले को ढकान, बिल्कुल ताकि गांव में गंदगी बिल्कुल नहीं फैले। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहला काम तो मैंने ये किया। बिल्कुल। और पेयजल की क्या स्थिति है ग्राम पंचायत? पेयजल के बारे में तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेयजल तो आपके पास डैम है यहाँ पे। यहाँ क्या है, चमली बांध है बिल्कुल उससे, और वाटर पंप भी यहीं पे है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो पानी की समस्या तो हमारे नहीं है बिल्कुल। जी जी। मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कहीं भी नहीं है दिक्कत। तो इस कार्यकाल के अंदर पीएम आवास का लाभ कितने लोगों को मिला है? पीएम आवास का तो करीब अभी वर्तमान में मेरे पास 33 आवास चल रहे हैं जी और अभी और बाकी है, बिल्कुल। जिसके अलावा नए आवास का हमने सर्वे किया है, बिल्कुल जो वो 700-800 के करीब फिर वापस सर्वे किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे पंचायती राज की बात करते हैं, पंचायती राज के अंदर आप लोगों को क्या है, जैसे एक तो जनप्रतिनिधि के रूप में आपने काम किया, एक प्रशासक के रूप में काम कर रहे, तो उसमें क्या अंतर लग रहा है कुछ आपको? नहीं, अंतर तो हमारे तो कुछ भी नहीं लग रहा। जो सरपंच के पास जो कार्य था बिल्कुल वही प्रशासक के रूप में हम निसंकोच होकर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और जैसे सरपंच लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप एक बहुत लंबे टाइम से राजनीति के अंदर चलते आ रहे हैं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप मानते हैं कि हमारे देश के जो माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार वाकई में कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी भ्रष्टाचार के मामले में तो धीरे धीरे देखो एकदम सुधार नहीं होगा, पर बाकी अंकुश लग रहा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो हिम्मतगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण जी पटेल उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।